नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसपीडी न्यूज़ पर। इस वक्त की कुछ बेहद बड़ी खबरें निकल कर आई हैं सभी जनता के लिए, आम जनता के लिए, और जो लोग फंसे हुए हैं, जो लोग यहां पर भूखे प्यासे मर रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि कुछ बेहद खास खबरें निकल कर आ रही हैं। 20 अप्रैल, जी हां, ये डेट सुन लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण दिन हो जाता है क्योंकि 20 अप्रैल के बाद से यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें खुलने वाली हैं और बहुत सारी चीज़ों में छूट भी देखने को जरूर मिल सकती है। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों, मित्रों और फैमिली मेंबर्स के साथ इस वीडियो को भी जरूर शेयर कर दें। और चलिए अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जैसा कि हमने आपको बताया कि 20 अप्रैल के बाद से बहुत सारी सेवाओं को चालू किया जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से ये खबर आ रही है। आपको बता दें कि ये जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, एनडीटीवी के द्वारा खबर निकल कर आई है और आपको बता दें कि 20 अप्रैल से बहुत सारी सेवाओं को यहाँ पर चालू किए जाने का फरमान सामने आ रहा है। चलिए अब बात करते हैं क्या कुछ खबर में है। केंद्र सरकार ने उन सेवाओं और गतिविधियों की सूची में कुछ नई सेवाओं को जोड़ा है जिन्हें देश में जारी लॉकडाउन के बीच में लागू किया जाएगा। आपको बता दें कि सिर्फ उन्हीं इलाकों में किया जाएगा जो कि यहाँ पर संक्रमण रहित हैं, यानी कि संक्रमण के मामले नहीं हैं जिन इलाकों में, और महामारी किसी भी वहाँ पर इंसान को या फिर किसी भी व्यक्ति में महामारी के लक्षण नहीं देखे जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो हॉटस्पॉट वाले इलाके नहीं हैं, सिर्फ उन्हीं इलाकों में लॉन्च किया जाएगा। आपको बता दें कि सबसे पहले तो यहाँ पर इजाज़त उन चीज़ों को दी जाएगी जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट को ज़रूरी सेवाओं के रूप में देखा गया है। तो इन सभी सेवाओं को यहाँ पर प्राथमिकता सबसे पहले दी जाएगी और साथ ही आपको बता दें कि ये अपना काम जल्द से जल्द प्रारंभ कर सके, सरकार की यही यहाँ पर इच्छा है। और साथ ही आपको बता दें कि नारियल, मसाला, बांस और कोको के बागान और अनुसूचित जनजातियों द्वारा उत्पादित की जाने वाली यहाँ पर वानोपज को भी सूची में शामिल किया गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर गृह मंत्रालय की ओर से अधिसूचना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति और स्वच्छता तथा बिजली लाइनों, दूरसंचार, ऑप्टिकल फाइबर और केबलों के बिछाने के कार्य को भी यहाँ पर इजाजत मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि सरकार ने जैसा कि कहा था कि मोबाइल फोन, टीवी, रेफ्रिजरेटर, लैपटॉप, कपड़े और स्कूली बच्चों के लिए स्टेशनरी आइटम तथा किराने के सामान और दवा जैसी आवश्यक वस्तुओं को भी यहाँ पर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जा सकता है। हालांकि ई कॉमर्स कंपनियों की डिलीवरी वैन को सड़कों पर संचालन के लिए अधिकारियों से इजाजत लेनी पड़ेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। आपको बता दें कि 20 अप्रैल से ऑफिस जाने वालों को रखना होगा कुछ खास बातों का ध्यान, और ये खबर जो है ये जागरण.com की तरफ से निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर भारत में 20 अप्रैल से लॉकडाउन में कुछ रियायत दी जाने वाली है। इसके तहत कुछ दफ्तरों में कामकाज शुरू हो सकता है। आपको बता दें कि कुछ उद्योग धंधे भी शुरू हो जाएंगे, लेकिन इनको लेकर सरकार ने कुछ गाइडलाइंस भी बनाई हैं जिनको मानना सभी के लिए अनिवार्य होगा, बेहद ज़रूरी होगा। उदाहरण के तौर पर कुछ फैक्ट्रियाँ खुलते ही सभी मालिकों को ध्यान में रखना होगा कि वो अपने कर्मचारियों को इसके आसपास ही रहने की जगह मुहैया कराएं। आपको बता दें कि ऐसा इसलिए किया गया है कि जिससे वे आने जाने में होने वाले संक्रमण के खतरे से बचे रहें। इसके बावजूद एक बात सच ये भी है कि हर काम सरकार के जिम्मे में ही छोड़ देना सही नहीं है। इसके लिए हमें खुद को भी बदलना होगा और दूसरों को भी जागरूक करना होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। आपको बता दें कि अब लालू यादव को भी हो गया है संक्रमण का खतरा। जेल के आईजी का अलर्ट, रिम्स के पेइंग वार्ड से भी हटाए जाएंगे। जी हां, आपको बता दें कि यहाँ पर रांची के रिम्स में इलाजरत चारा घोटाले में सजा याफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को रिम्स के पेइंग वार्ड से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। जी आपको बता दें कि यहाँ पर महानिरीक्षक शशि रंजन ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर दिशा निर्देश मांगे हैं। उधर संक्रमण के खतरों को देखते हुए ही राज्य सरकार लालू को पे रोल पर छोड़ने के लिए विधि विशेषज्ञों से राय ले रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर जो कि एयरटेल की तरफ से है और आप सभी के लिए एक खुशखबरी है अगर आप भी एयरटेल का सिम यूज करते हैं। बता दें कि एयरटेल ने सभी कस्टमर्स को तोहफा दिया है, फिर से बढ़ा दी गई है वैलिडिटी। अगर आप भी एयरटेल का सिम यूज करते हैं तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में तो जरूर बताइएगा, लेकिन उससे पहले चलिए जानते हैं क्या कुछ खबर है। बता दें कि भारतीय लीडिंग टेलीकॉम कंपनी एयरटेल ने ऐलान किया है कि कम आमदनी वाले प्रीपेड यूजर्स की वैलिडिटी बढ़ाकर 3 मई तक की जा रही है। इससे पहले कंपनी ने लॉकडाउन की शुरुआत से 17 अप्रैल तक प्रीपेड यूजर्स की वैलिडिटी बढ़ाई थी। आपको बता दें कि कंपनी ने कहा है कि इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान अगर किसी की भी वैलिडिटी खत्म हो जाती है तो उन्हें वैलिडिटी बढ़ाने के लिए रिचार्ज कराने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही रिचार्ज भी हो जाएगा, यानी कि अपने आप ऑटोमेटिकली सारे काम कर दिए जाएंगे। एयरटेल ने कहा कि इस संक्रमण की वजह से अंडर प्रिविलेज्ड यूजर्स को कनेक्टिविटी में भी कोई समस्या ना हो, इसलिए ये कदम को उठाया गया है। आपके हिसाब से ये कदम कैसा है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए अब इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर जो कि WHO की तरफ से निकल कर आ रही है। किया है WHO ने कहा कि संक्रमण का अगला केंद्र होगा अफ्रीका। 3 लाख लोगों की यहाँ पर जान जाने की भी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि ये WHO ने ऐसा प्रेडिक्शन किया है, यानी कि WHO बता रहा है कि ऐसा आने वाले समय में हो सकता है। तो आपको बता दें कि ये जो
खबर ही जागरण.com की तरफ से निकल कर आ रही है। और क्या कुछ खबर में आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने आगाह कर दिया है कि अफ्रीका जो है अब संक्रमण महामारी का अगला केंद्र बन सकता है, क्योंकि पिछले हफ्ते मामलों में तेजी से यहां पर बढ़ोतरी देखी जा सकती है। आपको बता दें कि समाचार एजेंसी यहां पर INS के मुताबिक अफ्रीका में संक्रमण से अब तक लगभग 1000 लोगों की यहां पर मौत हो चुकी है, जबकि 18,000 से ज्यादा लोग जो है संक्रमित हैं। हालांकि ये मामले अमेरिका और यूरोप के इलाकों से कम है, लेकिन WHO के अफ्रीका क्षेत्र के निदेशक यहां पर कहते हैं कि दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया और आइवरी कोस्ट, कैमरून और जितने भी यहां पर शहर हैं, दूर दराज के इलाकों तक तेजी से ये जो संक्रमण जल्दी जल्दी फैलता जा रहा है। तो ऐसे में ये कयास WHO लगा रहा है कि जल्द ही यहां पर जो है 3 लाख लोगों की यहाँ पर मौत भी हो सकती है। तो आप जैसा कि जानते हैं कि यहाँ पर महामारी ने पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले रखा है, और इसी प्रकार से अगर ये महामारी दिन पर दिन बढ़ती गई तो यहाँ पर दुनिया में हमें सिर्फ तबाही दिखेगी और कुछ भी नहीं। आपका क्या सोचना है कि क्या आने वाले कुछ महीनों या फिर क्या कुछ साल भी लग सकते हैं इस महामारी को खत्म होने में? आप अपनी राय नीचे जरूर लिखिएगा। चलिए अब इसी के साथ जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें कि 7,500 यहाँ पर स्टूडेंट्स यानी कि जो बच्चे, स्कूली बच्चे हैं, उन सभी को कोटा से घर पहुंचाएगी 250 बसें। क्या कुछ खबर है? क्या आपको भी चाहिए कि आप जैसे जो मजदूर लोग, जो भाई लोग, बंधु लोग फंसे हुए हैं, क्या उनको भी कुछ इसी प्रकार की यहां पर सेवा उपलब्ध कराई जाए? तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ताकि जो अधिकारी हैं सरकार तक आपकी आवाज पहुंच सके। और इस वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। चलिए अब क्या कुछ खबर, इसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। बता दें कि यहाँ पर देश में कोचिंग हब के रूप में प्रसिद्ध राजस्थान के कोटा में फंसे उत्तर प्रदेश के 7,500 स्टूडेंट्स को उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। आपको बता दें कि इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार की 250 बसें शुक्रवार शाम को कोटा पहुंची, और इन बसों को साफ सफाई के बाद यहां पर सैनिटाइज भी किया गया। स्टूडेंट्स की यहां पर स्क्रीनिंग भी की गई, और अब ये जो बसें हैं वो शुक्रवार को ही रात को रवाना भी हो गई। आपको बता दें कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए हर बस में 30-30 स्टूडेंट्स को बैठाने का प्रबंध किया गया है, और साथ ही जितने भी बस में हैं जिलावार स्टूडेंट्स को भी बैठाने का प्रबंध किया गया है। और एक जिले के यहाँ पर स्टूडेंट्स एक ही बस में बैठकर अपने गृह जिले तक चले जाएंगे। स्टूडेंट्स को मास्क, सैनिटाइजर, पानी की बोतल और भोजन के पैकेट भी दिए गए हैं। ये बसें कोटा से रवाना होकर उत्तर प्रदेश से सटे राजस्थान के भरतपुर जिले होते हुए आगरा में प्रवेश करेंगी। आगरा से फिर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी ये बसें चली जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। बता दें कि लॉकडाउन के दौरान फीस के लिए दबाव डाला तो स्कूलों पर की जाएगी कार्रवाई। जी हाँ, क्या कुछ खबर है आपको बता दें विस्तार में। यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार ने स्कूलों को निर्देश जारी किया है कि लॉकडाउन के दौरान फीस भरने के लिए अभिभावकों पर दबाव न डालें। इस बारे में राज्य शिक्षा विभाग की तरफ से सभी स्कूलों को चिट्ठी भी भेजी गई है। जी आपको बता दें कि यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से कई ऐसी शिकायतें आ रही थी कि लॉकडाउन के बावजूद भी कई स्कूल जो हैं वो अभिभावकों को यहाँ पर मैसेज भेज कर ऑनलाइन फीस भरने के लिए दबाव डाल रहे थे। सरकार का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से कई अभिभावक के पास यहाँ पर बिल्कुल भी पैसे नहीं है। आपको बता दें कि ऐसे में लॉकडाउन खत्म होने के बाद ही जो अभिभावक हैं वो फीस भर सकते हैं। तो इसीलिए इस नियम को, इस कानून को यहाँ पर लाया गया है कि कोई भी यहाँ पर स्कूल जो है वो फीस भरने के लिए दबाव नहीं डालेगा लॉकडाउन के बीच में। और जो यहाँ पर लॉकडाउन खत्म होता है तो उसके बाद ही जो यहाँ पर स्कूलों की फीस जानी शुरू होगी। चलिए अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। बता दें कि यहाँ पर संक्रमण को लेकर अमेरिका के बाद अब फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी चाइना पर उठाए हैं सवाल। क्या कुछ है खबर, चलिए विस्तार से जानते हैं कि महामारी से निपटने में चीन के प्रयासों पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी सवाल उठा दिए हैं। ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि कुछ ऐसी चीजें घटित हुई हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है। इस बीच संक्रमण से मुकाबले के मोर्चे पर अगर हम बात करें तो फ्रांस कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो बता दें कि कुछ अच्छे संकेत फ्रांस से निकल कर आ रहे हैं। अस्पताल में जो भर्ती होने वाले मरीज हैं वो लगातार दिन पर दिन उनमें कमी देखने को मिल रही है, यानी कि फ्रांस जो है यहाँ पर संक्रमण से अच्छी लड़ाई कर रहा है। चलिए आपको बता दें यहाँ पर कि फ्रांस में अब तक जो संक्रमण से करीब 18,000 लोगों की यहाँ पर मृत्यु हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर फ्रांस जो दिन पर दिन सुधरता जा रहा है। वहाँ पे जो मरीजों की संख्या वो लगातार कम हो रही है, और देश में करीब 1.5 लाख लोग जो हैं इस वक्त संक्रमित हैं। हालांकि हम उम्मीद करते हैं कि फ्रांस में ये जो आंकड़ा है दिन पर दिन कम होता जाए, और यहाँ पर पूरी देश और पूरी दुनिया में ही ये आंकड़ा जल्द से जल्द कम हो जाए। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में जानते हैं कि ओडिशा में लागू हो गया है एक ऐसा नियम, नहीं माना तो वसूला जाएगा बहुत भारी जुर्माना। क्या कुछ खबर है आपको बता दें कि आप इस खबर से अवगत भी होंगे, लेकिन अब ये चीज ओडिशा में लागू कर दी गई है कि अब ओडिशा में अगर आप जगह जगह थूक देते हैं तो आपको ये जो
है वो दंडनीय अपराध के तौर पे देखा जाएगा, यानी कि थूकना दंडनीय अपराध है। और ये जानकारी ओडिशा के मुख्य सचिव आशिष त्रिपाठी ने पत्रकार सम्मेलन में दिया है। आपको बता दें कि मुख्य सचिव त्रिपाठी ने कहा है कि थूकने से संक्रमण की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में राज्य सरकार ने प्रदेश भर में इस नियम को लागू कर दिया है। संक्रमण से रोकने के लिए जिस प्रकार से मास्क पहनना जरूरी है, उसी प्रकार से इस चीज को भी अनिवार्य कर दिया गया है कि आप किसी भी प्रकार से किसी भी जगह पर थूक नहीं सकते हैं। आपको जैसा कि पता ही होगा कि अगर किसी व्यक्ति को संक्रमण है यहाँ पर और अगर वो किसी भी प्रकार से इलाके में थूक देता है तो वहाँ पर संक्रमण के मामले बहुत ज़्यादा तेजी से फैल सकते हैं। आपको बता दें कि इसी प्रकार से आपको ऐसा थूकने का जैसे दंडनीय अपराध तो अब बिल्कुल नहीं करना है। और साथ ही में आप अपने घर पर रहिए, सतर्क रहिए, सेफ रहिए और साथ ही साथ अपने हाथों को 20 सेकंड तक तो जरूर धोते रहिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है क्रिकेट दीवानों के लिए। आपको बता दें कि खाली स्टेडियम में कराया जा सकता है T20 वर्ल्ड कप। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने दिए हैं संकेत। जी हाँ, क्या कुछ खबर है। संक्रमण की वजह से पूरी दुनिया मुश्किल में है। इस महामारी की वजह से तमाम खेलों के आयोजन स्थगित किए जा रहे हैं। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 विश्व कप पर भी खतरे के बाद अब यहाँ पर जो खतरे के बादल मंडरा रहे थे, अब यहाँ पर थोड़ी सी खुशी की खबर ये निकल कर आ रही है कि शायद जो है क्रिकेट यहाँ पर कराए जा सकते हैं, लेकिन स्टेडियम जो है वो डेफिनेटली खाली रहेगा। लेकिन आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को घर पर रहने की अभी सलाह दी है। उम्मीद किया यही जा रहा है कि साल के छठे महीने से शायद हालात बेहतर हो जाएंगे। जी आपको बता दें कि गुरुवार को गवर्निंग बॉडी ने ज़्यादातर कर्मचारियों को इस बात पर सूचना दी है कि 27 अप्रैल तक उन्हें घर पर ही रहना होगा और इस दौरान उनकी सैलरी में 20% की कटौती की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर, जो कि यहाँ पर निकल के आ रही है किसान भाइयों के लिए। जी हाँ, बता दें कि कृषि उपज को यहाँ पर मंडी तक पहुँचाएगा किसान रथ। घर बैठे मंगा सकेंगे ट्रक, ट्रैक्टर और कृषि मशीनरी। क्या कुछ खबर है, चलिए बात करते हैं। बता दें कि लॉकडाउन के दौरान गेहूं की कटाई और यहाँ पर जो मड़ाई के बाद उपज को मंडियों तक ले जाने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए किसान रथ नामक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। इसके मार्फत किसान अपने घर बैठे इस मोबाइल ऐप पर ट्रक, ट्रैक्टर और अन्य कृषि मशीनरी किराए पर बुलाकर यहाँ पर अपना काम कर सकेंगे। यह मोबाइल ऐप कृषि व किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को यहाँ पर लॉन्च किया है। आपको बता दें कि किसान रथ ऐप पर फिलहाल कुल यहाँ पर 5.7 लाख ट्रक उपलब्ध हैं, जिन्हें किसान अपनी ज़रूरत के हिसाब से उबर टैक्सी की तर्ज पर बुक करा सकते हैं और बुक करते समय ही ट्रांसपोर्टर से किराया और साथ ही साथ लोडिंग और अनलोडिंग के बारे में भी मोल भाव किया जा सकता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। लेकिन जाने से पहले आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, चैनल को कर ले सब्सक्राइब, लाल कलर के बटन को दबाकर और फिर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।